हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। ये रीडिंग रोज़ होती है, इनडायरेक्टली सही एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करती है। तो अगर इंतज़ार करना आपकी चॉइस है तो रीडिंग ज़रूर देखें। हो सकता है कि कोई एनर्जी आपसे मैच करे, हो सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट और रीडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब भी मैं मेडिटेशन कंप्लीट करती हूँ जैसे मैसेजेस कुछ फ्लो होने लगते हैं तो मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ। देखते हैं कि क्या मैसेजेस वो देना चाहते हैं आपके लिए। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कैंडल जलाओ, फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए ताकि उनकी फीलिंग जानने का मौका मिले। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इमोशंस ओवरफ्लोइंग दिख रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फ्लावर की एनर्जी मिली है, जहाँ पे फ्लावरिंग अबेंडेंस वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। एक पिकॉक नज़र आ रहा है, पिकॉक। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खेल रहा है ना, वो जैसे कि इनकी एनर्जी में ना काफ़ी ज़्यादा एक इमेच्योरिटी थी, वो अभी कहीं ना कहीं निकल रही है। वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इमेच्योरिटी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा निकल रही है। फीलिंग ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, लेकिन ये फीलिंग्स है ना, ये पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अपने सेल्फिशनेस की वजह से इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जैसे कि खुद का लक ढूंढ रहे हो, या फिर खुद की एक एनर्जी ढूंढ रहे हो, या फिर एक अलग ही कनेक्शन आपके लिए जो फील करते हैं, वो क्यों पता नहीं, बट बस आपके पास आना है। इनका मोटिव काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो अचानक से मिलने की बात कर सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली एक फिजिकल इंटीमेसी की फीलिंग इनकी तरफ ज़्यादा दिख रही है। यस, इसमें प्यार है, लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ में ना मुझे समाव कमिटमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। एक फीलिंग में ना एक श्योरिटी नज़र नहीं आता। एक इनका जो एक इमेच्योर बिहेवियर है वो अभी तक पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं हुआ है। लेकिन आपके लिए जो फील करते हैं ना, उस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव है, और उसकी रीज़न है आप है, क्योंकि आपने उनको एक अटेंशन देना छोड़ा है। आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, उसके ऊपर आपने काम करना बहुत ज़्यादा किया है। उसकी वजह से ये चीज़ें चेंजेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनकी इनसिक्योरिटी, इनकी जो एक आपके लिए जो चाहत है ना, वो दिन ब दिन बढ़ रही है। एक अलग सी एक क्यूरियोसिटी है कि आप कर रहे हो, किसके साथ हो, वो एनर्जी बार बार मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। ये जाने अनजाने में सोच रहे हैं कि जो भी उनके लाइफ में जो हो रहा है, एक तो कर्मा का पार्ट है, लेकिन उसका जो ठीक करने का रास्ता है ना, जैसे कि जैसे उनकी खोई हुई किस्मत जिसे आप ही की तरह वजह से लौट के आ सकती है, ये फीलिंग उनको ज़्यादा समझ में आ रही है। जैसे कि इनको ना माफ़ी मांगनी है आपसे, जैसे कि अपनी लाइफ में, सॉरी मैं जैसे कि बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्यों इसका कुछ रीज़न है। ये जैसे ना अपने लाइफ में अपनी किस्मत ठीक करना चाहते हैं, अपनी हालात ठीक करना चाहते हैं, और उनको पता है कि ये सब आपकी वजह से ही होगा। ऐसा लगता है कि जैसे यूनिवर्स बार बार उनको कहना चाहती हो, जहाँ से छोड़ा है वहाँ से ही शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि इन्होंने अगर कोई चीज़ में आपको तकलीफ़ दी है, धोखा दिया है, तो ऐसा वही चीज़ पे उनको, जैसे ये हर चीज़ ने उनकी माफ़ी मांगने से या फिर आपकी तरफ आने से ही ठीक होगी।
इनका जो एक मोटिव था या मोटिव है आपकी तरफ आने का, वो काफ़ी हद तक सेल्फिश है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्यार छुपा हुआ है। ये बात वो अभी ही रियलाइज़ करने लगे हैं। उनको ये बात स्ट्रांगली फील हो रही है कि किस्मत ने आप लोग को ऐसे ही नहीं मिलाया है, या फिर ये जो किस्मत आपको वापस एक दूसरे के पास खींच रही है वो ऐसे ही नहीं है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्री बर्ड की एनर्जी नज़र आ रही है। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे इंसान है ना, इमोशनल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जहाँ पे वो इंसान है ना अपने ही इमोशन से जैसे भाग रहा था या भाग रहा है, उससे वो आज़ाद होना चाहता है। अपनी इच्छा, अपनी डिज़ायर्स खुल के बताना चाहता है कि वो क्या फील करता है, किसके लिए फील करता है। कभी कभी वो ऐसे है ना कि अपने इमोशंस खुद ही दबा देते हैं, या फिर कंट्रोल कर लेते हैं, या फिर छुपा देते हैं। कुछ केसेस में ना आपकी तरफ से उनको ना एक अजीब सा इनसिक्योरिटी या डर है कि आप उनको क्या कहोगे। मुझे सुबह की रीडिंग काफ़ी हद तक मैच करते हुए नज़र आ रही है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी रिलेशन में एक अलग ही बदलाव लेके आएगा। हार्ट्स लाइक द दिल की फीलिंग्स, इमोशन जाहिर करना, फीलिंग्स एक्सप्रेस करना, ये वाली चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा एक बदलाव नज़र आ रहा है। अगर नहीं किए थे इमोशन जाहिर तो वो बदलाव ज़रूर होंगे। मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आपके रिश्ते में काफ़ी सारी बाउंड्रीज़ है, जैसे कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन का ऐसा डिफरेंस है जहाँ पे वो सब ठीक होना जैसे नामुमकिन जैसी बात है, या फिर एज गैप हो, या फिर ऐसी सिचुएशन जैसे कि मैरिड अनमैरिड, या दोनों मैरिड, या समहाउ ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसे इस सॉल्यूशन का जैसे ना कोई हल ढूंढ रहा है, हल ढूंढना चाहता है अपनी लाइफ की सिचुएशन से। वो परेशान होके इस चीज़ से ना आप में से या आपके रिश्ते में वो हर चीज़ की खुशी ढूंढ रहा है। एक अलग ही उम्मीद नज़र आती है जब वो आपकी तरफ देखते हैं। इनकी इमोशंस है ना, उनको अभी ये सब बंधन या बाउंड्रीज को मानने से इनकार कर रहा है, बट फिर भी उस इमोशंस को बांधे रखना जैसे अपनी एक मजबूरी समझते हैं। काफ़ी हद तक मुझे मून की एनर्जी नज़र आ रही है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन लाइक ना बहुत ज़्यादा छुपाई जा रही है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किए जा रहे हैं। अपने इमोशंस खास करके वो नहीं बताना चाहते, बट फिर भी लाइक ना छुपके से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। आपकी फ़ोटोज़ देखना जैसे इनकी एक आदत बन गई है, ज़रूरी लगता है उनको। स्पेशली रात में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम एक फैंटेसीज अपने दिमाग में दौड़ाते हैं, क्योंकि जैसे इनको लगता है कि यही उनकी एक जीने के लिए ना एक वजह बन जाती है, या फिर एक खुशियों की वजह है। आपके साथ बिताए पल याद करना, या फिर आपके साथ बिताने के पल इसके बारे में ड्रीम करना, जैसे उनको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये लगता है कि यही उनकी लाइफ में ना एक खुशी की वजह है। ये पता नहीं कि ऐसा लग रहा है कि मनाने की कोशिश में है, या तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश है, या आपको कन्विंस करने की एनर्जी मुझे फील हो रही है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये बहुत दिन तक अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। यस, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से इमोशंस फ्लो में जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये सब चीज़ें बहुत असर करेंगी। एक जो अमावस की रात है, एक नई शुरुआत वापस इस रिश्ते में लेके आएगी। इमोशंस धीरे धीरे से ही हाई होते जा रहे हैं, और वो चीज़ उन कंट्रोल कर पाना, छुपा पाना, उसे जिम्मेदारियाँ का नाम देना या फिर मजबूरियाँ का नाम देना इनके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है।
उनको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप में चेंजेस आ रहे हैं, आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, या जिस तरह से आप स्ट्रांग बनते जा रहे हो, ऐसा लगता है कि कल तक मेरे आगे पीछे घूमने वाला इंसान इस कदर कैसे बदल गया। उनको पता है कि आप बदल चुके हो, उनको पता है कि आपका आगे बढ़ना या उनके लिए ही सबके लिए अच्छा था, बट ऐसा लग रहा है कि अभी वो खोना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने देर कर दी तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते। इनकी इनसिक्योरिटीज़, इनकी जो दिल की धड़कन है, वो बार बार उनको एक ही तरफ, आप ही की तरफ इशारा कर रही है। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपकी तरफ जो फीलिंग्स है वो मिटाना मुश्किल है। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनका मैसेज आपकी तरफ आ सकता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ लकी लोगों के लिए आज के दिन ही या फिर अगले 4 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग है कि वो आ सकता है मैसेजेस। मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई गिफ्ट है, जो आपको वो देना चाहते हैं। और मुझे और भी ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, जैसे कि ये मिलने आने की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। लेकिन शुरुआत पहले मैसेज से ही होगी। एक जानने की कोशिश रहेगी कि आप एग्जैक्टली अभी क्या सोच रहे हो, क्या आप उनको मौका देंगे। पता नहीं क्यों इंसान में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि इनकी जो एक इमेच्योरिटी काफ़ी हद तक एक मैच्योरिटी में कन्वर्ट हो रही है। हालांकि वो अपने आप को कंट्रोल करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हार्ट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, जहाँ पे दिख रहा है कि इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ये दिल की बात जाहिर तो करना चाहते हैं, लेकिन कैसे क्या, अभी तक जैसे ना अपनी जिम्मेदारी, अपनी मजबूरी में घिरे हैं, बट उससे वो निकलना चाहते हैं। क्योंकि मुझे बर्ड्स दिख रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7 दिख रहा है। और लेटर्स में मुझे G लेटर, C लेटर, F लेटर, V लेटर, A लेटर, L लेटर ये प्रोमिनेंटली दिख रहा है। साइंस में मुझे पता नहीं क्यों कैंसर और स्कॉर्पियो साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। इवन एरीज की एनर्जी भी है, एरीज की। देखते हैं ट्रू लो ओरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ल्यूमिनिसिटी ओह, लव एंड क्रिएटिविटी। यिन एंड यांग और बाउंड्रीज, जिसकी मैंने बात की थी, याद है आपको, और सेक्सुअलिटी। बॉटम में देखे वर्दीनेस। तो आपकी जिस तरह से ऑरा चमक रही है, या फिर आपके लिए जो एक परसेप्शन था, एक छवि थी आपकी उनके दिल में, वो अभी काफ़ी हद तक बदल रही है। एक अलग ही डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी उनको रिफ्लेक्ट कर रही है, और वो एनर्जी उनको खींच रही है। क्योंकि कनेक्शन देखिए क्या निकल के आ रहा है, एक सोल कनेक्शन निकल के आ रहा है, जिसमें एक्चुअली ये अपने प्यार को समझ ही नहीं पा रहे थे। अपनी फीलिंग्स आपके लिए क्या है वो समझ ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल या दुनियादारी को प्रेफरेंस दिया, समझा कि चलो पैसे वाला है इंसान तो सही रहेगा, या खूबसूरत है, या फिर ऐसा है वैसा है, जो भी हमारे नज़र में प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को पहले ध्यान दिया। लेकिन उनको अभी ये रियलाइज़ हुआ है कि ये कनेक्शन कितना खास है। जब कर्मा पे बैक हो रहा है, तभी उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इंसान, जैसे ना यूनिवर्स ट्रिगर देना चाहता है कि ये इंसान के पास आपको जाना है, कुछ अधूरा चीज़ है जिसे कंप्लीट करना है। ये अपनी दूरियां हैं जो भी
आपके बीच में जो दूरियां है, या फिर आपके बीच में जो मनमुटाव है, या फिर आपके बीच में जो एक एज गैप हो, या फिर स्पिरिचुअलिटी के गैप हो, या फिर समाव एक रिलीजन, कास्ट, कल्चर, हर चीज़ जो गैप है, बाउंड्रीज है आपके बीच में, जो एक बंधन है ना, उसे तोड़ना चाहते हैं। वो अपने बंधन से भी निकलना चाहते हैं। और मैंने जिस तरह से कहा, ये एक हैप्पी फैमिली या एक आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। उनको एक फैंटेसी है कि एक ड्रीम है कि आपके साथ ही वो फ्यूचर अच्छा हो सकता है, या फिर उनको एक कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर एक सरेंडर की एनर्जी है कि उनको पता नहीं कि उनकी लाइफ में उन्होंने जो किया है वो कैसे ठीक होगा, बट उनको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स अगर चाहे तो यही सपना सच हो सकता है। और बेहद अट्रैक्शन फील करे आपकी तरफ, क्योंकि एक कनेक्शन है ना ऐसा कि जो आप ही तरह से कंप्लीट होता है। भले वो कितनी भी ऑप्शंस ट्राई करे, कोई किसी के साथ भी हो, लेकिन जिस तरह से इंटीमेसी हो या फिर आपके साथ कनेक्शन हो, वो किसी और के साथ नहीं फील कर पाते। देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। डॉल्फिन, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो ये तो मैं कहूँगी कि यस, यूनिवर्स आपको बार बार संदेश देना चाहती है कि वरी इज़ अ वेस्टेड इमोशन। सुबह भी यही निकला था, अभी भी यही है कि आपको बस चिंता नहीं करना है, हैप्पी रहना है, क्योंकि चीज़ें ना बदल रही है, बदलती है, बस उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेंगे तो ही चीज़ें चेंज होती है। और मनी, फाइंड द वे टू अबंडेंस। तो काफ़ी हद तक आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। तो ये थे रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।